नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मी के साथ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने धार और औद्योगिक नगरी पीथमपुर में धार विधानसभा की उम्मीदवार प्रभा बाल मुकुंद सिंह गौतम के पक्ष में जनता को संबोधित किया। देखिए ये रिपोर्ट। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह धार और पीथमपुर आए। उन्होंने धार विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी प्रभा बाल मुकुंद सिंह गौतम के पक्ष में जनता को संबोधित किया। दिग्विजय सिंह ने नगर के महाराणा प्रताप बस स्टैंड पहुंचकर महाराणा प्रताप को नमन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। धार में संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने 18 वर्ष पुरानी शिवराज सरकार को घोटालों की सरकार कहा। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 18 साल घोटालों के सिवा कुछ किया ही नहीं। इस सरकार में आम आदमी परेशान, गरीब परेशान, मजदूर परेशान, व्यापारी परेशान, किसान परेशान, कर्मचारी परेशान, सभी परेशान हैं। वक्त बदलाव का है। मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार अच्छे बहुमत से बनेगी। कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता बस इतना करे कि एक हाथ में भारतीय जनता पार्टी के घोटालों का पर्चा और दूसरे हाथ में कांग्रेस का वचन पत्र लेकर घर घर पहुंचा दे। बस इतना काम करें, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। वहीं धार विधानसभा के पीथमपुर में भी प्रभा बाल मुकुंद सिंह गौतम के पक्ष में आम सभा को संबोधित किया। यहां महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर सर्वप्रथम महाराणा प्रताप को नमन किया। वहीं दिग्विजय सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के कुकृत्यों से परेशान होकर मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये बदलाव की लहर पूरे प्रदेश में है। मैं अधिकांश विधानसभा सीटों पर गया हूं। आज आम जनता परेशान है और इसीलिए वो हर चुनाव को अलग दिशा देने के लिए ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिनका कोई इस चुनाव से मतलब नहीं है। कई धर्म की बात करेंगे, सनातन धर्म की बात करेंगे, राम मंदिर की बात करेंगे। आज इस देश की राजनीति में और प्रदेश के चुनाव में ये मुद्दे नहीं हैं। हम जानना चाहते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी, आपने 20,000 से ज्यादा वादे किए हैं, पूरा क्यों नहीं किए? 2003 से भारतीय जनता पार्टी का यहां पे शासन है। कई बार वादे हुए, किसानों के कर्जे माफ होंगे, क्यों नहीं हुए? व्यापम घोटाले में जो आरोपी थे वो आज भी खुला क्यों छूट घूम रहे हैं? और लगातार देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है और बदलाव चाहती है। अब यही है कि कांग्रेस पार्टी को इस जन आक्रोश को समझते हुए हमें जनता के बीच तक जो 20 साल के इनके घोटाले हैं, 20 साल के इनके, हमारी भाइयों से मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जीएसटी आने के बाद छोटे और मध्यम व्यापारी पूरे तरीके से त्रस्त हो गए और आज भी जितने फॉर्मेलिटीज छोटे मध्यम व्यापारी को करना पड़ते हैं, उतने बड़े व्यापारी को दिक्कत नहीं आती है। छोटा और मध्यम व्यापारी आज उनकी त्रस्त है जीएसटी के माध्यम से। रोज नए नियम बनते हैं, नए कानून बनते हैं। आज इस युग में मजदूर परेशान, किसान परेशान, व्यापारी परेशान और अधिकारी भी परेशान, कर्मचारी भी परेशान।
आज मैं आपसे कह सकता हूं, कितना ही प्रयास ये लोग कर लें, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली, क्योंकि जनता पूरी तरीके से इनको पहचान चुकी है। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि आप वचन पत्र को जरूर देखें। बिजली हम के बिल किसानों के 5 हॉर्स पावर तक के माफ कर दिए जाएंगे, 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ कर दिए जाएंगे और बाकी के आधे बिल माफ हो जाएंगे। बालकों के लिए, छात्रों के लिए भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 8वीं कक्षा तक 500 रुपए, 8वीं से 10वीं तक 1000 रुपए और 12वीं तक 1500 रुपए। लाडली बहना उनको याद आई 20 साल बाद। 2003 में लाडली बहना याद नहीं आई, 8 में नहीं आई, 13 और 18 में नहीं आई। चुनाव के 4 महीने पहले लाडली बहना याद आई, और वो भी कब याद आई, जबकि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में ये योजना लागू की, हिमाचल में लागू की। उस बात से उन्होंने उसको कॉपी पेस्ट किया और ये योजना यहाँ लागू कर दी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप किसी भी छोटे और मध्यम या वर्ग के परिवार को अगर देखेंगे, उसमें यदि आप आंकलन करें, बिजली के बिल बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, डीजल के भाव बढ़ गए, खाद्य पदार्थों के भाव बढ़ गए, आपके कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है, चाहे मिट्टी का तेल हो, चाहे अनाज हो, चाहे दालें हो, एक एक परिवार में आमदनी तो बढ़ी नहीं, खर्चे बढ़ते चले गए। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में मजबूरी में बच्चों को भेजा जा रहा है, फीस बढ़ती चली जा रही है, बीमारी का खर्चा भी, दवाइयों का खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। धार से सी न्यूज संवाददाता कैलाश सागर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।